दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे। इसमें कुछ पॉलिटिकल इश्यू है उसके बारे में बताया गया है कि राहुल गांधी जी कुछ कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस मस्ट फॉर 19% सिटिंग आउट ऑफ सिस्टम। ये बात राहुल गांधी ने कही। क्या कहे राहुल गांधी ने? कहें कि जो कास्ट मीन्स होता है जाति, सेंसस मीन्स होता है जनगणना, मस्ट मतलब कंपलसरी जरूर होना चाहिए कितने 90% लोगों के लिए। और ये 90% सीटिंग बैठे हुए हैं, सीट के हैं आउट ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम से ये बाहर हैं, यानी कि जो सिस्टम से बाहर है 90% लोग हैं उनके लिए कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। और देखिए पीएम मोदी ट्राइंग टू रिप्लिकेट मॉडल ऑफ किंग्स एंड इम्परर। ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी जी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं टू रिप्लिकेट। रिप्लिकेट मीन्स होता है बदलने के लिए, चाहे दोहराने के लिए। रिप्लिकेट द मॉडल जो राजाओं और जो सम्राटों का जो मॉडल होता है उसको दोहराने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं? रिप्लिकेट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या रिप्लिकेट कर रहे हैं। रिप्लिकेट मीन्स होता है दोहराना या हूबहू उतारना। अब आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। प्रेसिंग द डिमांड फॉर नेशन वाइड कास्ट सेंसस। नेशन वाइड मतलब राष्ट्र, देखिए नेशन वाइड दिया है, राष्ट्रवादी जातिगत जनगणना। प्रेसिंग मीन्स होता है दबाव बनाना। अ, दबाव किस पर? दबाव डिमांड मांग करने के लिए, दबाव किसके लिए? जो राष्ट्र व्यापी जातिगत जनगणना उसके लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स होता है विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी ऑन सैटरडे, ऑन सैटरडे के दिन कहा, सेड कहा, क्या कहा कि 90% लोग जो हैं, 90% पीपुल जो हैं आप कंट्री आर सीटिंग, 90% लोग जो हैं देश के लोग आर सीटिंग मतलब बैठे हुए हैं चाहे मौजूद होते हैं आउट ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम है उससे बाहर हैं 90% लोग जो हैं। एंड द स्टेप, स्टेप मीन्स होता है कदम, वुड बी नेसेसरी फॉर देम। देखिए नेसेसरी माने आवश्यक, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, उनके लिए क्या है कदम जो होता है बहुत जरूरी होगा, आवश्यक होगा। ये बात कही। एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए किसको? द संविधान सम्मान सम्मेलन। हियर यहीं पे जो संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया उसको संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि 90% जो लोग होते हैं पीपुल हैं आर सीटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम से बाहर हैं। दे हैव स्किल, उनके पास क्या है? नॉलेज है। दे हैव, दे शब्द आया है पीपुल के लिए आया है, लोगों के लिए आया है, 90% लोगों के लिए आया है कि उनके पास क्या है? नॉलेज है, स्किल है, नॉलेज है, बट नो कनेक्शन। कनेक्शन, कनेक्शन मीन्स होता है विथ सिस्टम, मतलब सिस्टम दिया है, उनके पास क्या है? स्किल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन सिस्टम के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। नो कनेक्शन विथ सिस्टम, ये बात राहुल गांधी ने कही। दिस इज वाई, यही कारण है, दैट इज वाई, यही कारण है कि हम क्या है? वी हैव रेज्ड, रेज द डिमांड फॉर कास्ट सेंसम, सेंसस मतलब एक जातिगत जनगणना की मांग के लिए, मांग को हमने उठाया है। यहाँ पे देखिए प्रजेंट पर परफेक्ट की कांट, प्रजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैव आया है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो यही कारण है कि हम क्या है? जातिगत जनगणना के लिए मांग को उठाए हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही है। फॉर द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या? कांग्रेस द कास्ट सेंसन, जो जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस जो है
इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। देखिए फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स होता है नींव होती है, पिलर जो होती है, या मौलिक होता है, मूल बिंदु होती है। यानी कि कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए जो जातिगत जनगणना है वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी में जो नीति बनाने की के लिए, क्या नीति बनाने की फाउंड पिलर है ये। जो जातिगत जनगणना वो नीति बनाने की एक पॉलिसी मेकिंग की पिलर है। ये बात कही थी ये राहुल गांधी ने ही, जो आया है उसके राहुल गांधी के संदर्भ में आया है। फार्मर कांग्रेस चीफ, जो फार्मर, द फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व जो कांग्रेस के प्रमुख थे, जो अध्यक्ष थे। एलिज्ड, एलिज्ड मीन्स होता है आरोप लगाए। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। दैट, क्या आरोप लगाए थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ट्राइंग टू रिप्लिकेट द मॉडल। इज ट्राइंग मतलब प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। प्रयास कर रहे हैं क्या करने के लिए, टू रिप्लिकेट। यहाँ पे रिप्लिकेट मीन्स होता है दोहराना, चाहे हूबहू उतारना। द मॉडल ऑफ किंग्स एंड इम्परर, किंग्स मीन्स होता है राजा, इम्परर मीन्स होता है सम्राट। जो राजा और जो सम्राट होते थे उनके मॉडल को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, उनके मॉडल को दोहराने के लिए। रिप्लिकेट मीन्स होता है दोहराना, चाहे हूबहू नकल मारना। रिप्लिकेट हूबहू नकल मारना। यदि यहाँ पे यू आया है, जैसे यू आया है, यू मोदी, यहाँ पर देखिए यू आया है मोदी, यू मोदी कंसिडर मतलब विचार कीजिए, योर सेल्फ, सेल्फ नॉन बायोलॉजिकल जो अजैविकी दिया है। योर जो आपका जो हित है, सेल्फ मीन्स हित है, सेल्फ आत्मा, योर सेल्फ नॉन बायोलॉजिकल के बारे में विचार करते हैं। ये कंसिडर, यू कंसिस्ट योर सेल्फ कनेक्टेड विद द गॉड। मतलब ये कह रहे हैं कि यू कंसिस्ट, कंसिडर योर सेल्फ मतलब आप, यू कंसिडर योर सेल्फ अपने आप को जुड़े हुए, गॉड से जुड़े हुए मानते हैं। यू कंसिडर कनेक्टेड विथ गॉड। मोदी जी क्या है, अपने आप को गॉड से जुड़े हुए मानते हैं। कनेक्टेड मीन्स होता है जुड़ना, चाहे जुड़े होना। मोदी योर जो सोचते हैं आप, राइट आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, जो राइट मतलब राइट में ठीक है, आफ्टर मीन्स होता है बाद में, द लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद, यू हैड टू बो डाउन, यू हैड बो डाउन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, संविधान होता है। बो मतलब झुकना पड़ा, बो डाउन मीन्स होता है झुकना पड़ा। यानी कि यू जो आया है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आए, यू हैड टू बो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के सामने आपको झुकना पड़ा। कब, जब इलेक्शन हुआ तब, यानी कि इलेक्शन के बाद आपको संविधान के सामने झुकना पड़ा। दिस वाज नॉट डन बाय अस, ये जो हुआ था, दिस वाज नॉट डन बाय अस, यह हमारे द्वारा नहीं किया गया था। बट बाय द पीपुल, लोगों द्वारा किया गया था। ये हमारे द्वारा, दिस वाज नॉट डन बाय अस, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया था लेकिन लोगों द्वारा किया गया था। ही सेड, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा कि जो ये राहुल गांधी, ही के मतलब राहुल गांधी कहे थे। और गांधी सेड, गांधी वी आर प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए गांधी ने कहा, यहाँ इन्वर्टेड कामा में, यहाँ पे इन डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट का आया, इनडायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आया कामा दे के। हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, किसका प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग मतलब होता है सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, किसका, संविधान का। हम संविधान का रक्षा कर रहे हैं थ्रो थ्रो कास्ट सेंसस, जो जातिगत जनगणना उसके माध्यम से हम संविधान का रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट मेड बाई 10%, 10% लोग, जो
क्योंकि जो है ये जो संविधान है वह इट जो आया है संविधान के लिए आया है। इट वाज नॉट मेड, यहाँ पे देखिए मेड आया है तो पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। यानी कि जो संविधान है वो 10% लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है। जो हु, अब देखिए यहाँ पे हु जो है रिलेटिव वर्ब है। जो हु टुडे रनिंग द कंट्री, जो कि मतलब 10% लोग जो हैं वो देश को चला रहे हैं। रनिंग, रनिंग द कंट्री मतलब आज जो है, टुडे मीन्स होता है आज। आज जो होता है 10% लोग जो हैं देश को चला रहे हैं। वाइल 9% जो होते हैं, 90% जो होते हैं, जो 90% हैं आर केप्ट आउट, उनको बाहर रखा जाता है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस का 90% लोग जो होते हैं उनको बाहर रखा जाता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बट इट वाज मेड बाय 100%, बट इट वाज मेड बाय 100% दैट इट इज द पुअरर, मतलब यह 100% को के द्वारा बनाया गया था। इट इज द पुअर मतलब ये जो है ये लोगों के लिए आया है, मतलब ये गरीब लोग ही हैं, किसान हैं एंड लेबरर हैं जो मजदूर हैं, और ट्राइबल हैं, बैकवर्ड हैं पीपुल जो हैं, ईटीसी और कॉमन पीपुल और जो सामान्य लोग हैं हु आर प्रोटेक्टिंग इट, मतलब क्या कर रहे हैं संविधान की क्या कर रक्षा कर रहे हैं यही लोग। इंडिया कैन बिकम कैन नेवर बिकम, अब देखिए यहाँ इंडिया लिखा है, कैन नेवर बिकम मतलब कभी नहीं बन सकता है, बिकम एक सुपर पावर, मतलब एक सुपर पावर इंडिया जो होते कभी नहीं बन सकता है अनलेस, जब तक, देखिए अनलेस आया है, जब तक 90% लोग जो होते हु आर आउटसाइड द सिस्टम, जो 90% लोग जो हैं जो सिस्टम से बाहर हैं, आर मेड पार्ट इट, जब तक कि इसका पार्ट नहीं बनाए जाएंगे। जो 90% लोग हैं जो सिस्टम से बाहर हैं, जब तक इसका पार्ट नहीं बनाए जाएंगे तब तक क्या है ये, मतलब भारत जो होता है और कंट्री जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकती है, ये बात उन्होंने कही थी। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड कहे हैं, मुझे पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तो भी मैं यह काम करूँगा, करूँगा मतलब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है, आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा, इवेन, इवेन इफ, यद्यपि, देखिए इवेन इफ आया है, यद्यपि आई सफर पॉलिटिकल लॉस, यद्यपि मेरे को क्या है पॉलिटिकल नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा तभी मैं इसको करूँगा। आई एम सेइंग सो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, आई एम सेइंग सो, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आई एम, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया है। आई एम नॉट एडवोकेट फॉर दिस फॉर एनी पॉलिटिकल गेम, कह रहे हैं कि मैं इसका एडवोकेटिंग वकालत मत करना, समर्थन करना, मैं इसका जो है किसी पॉलिटिकल लाभ के लिए वकालत नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस, इसका किसके लिए, फॉर एनी जो पॉलिटिकल लाभ है, जो पॉलिटिकल लाभ है उसके लिए मैं इसका नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका जो वकालत है, जो इसका जो इसका सपोर्ट जो है मैं किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, नमस्ते।